है। इस आजादी को पाने के लिए हमारे नौजवानों ने सीने पर गोली खाई है, हमारे वीर सपूतों ने अपने फांसी पे चढ़े हैं। और आप कहते हैं कि 14 अगस्त की रात्रि को वो सिलेबस में 200 दस्तावेज में साइन हुआ और देश आजाद हो गया। भाई ये आजादी की माहौल तो हम लोग बना रहे हैं। याद कीजिए ये दिन 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश 2 टुकड़ों में बट गया था। क्या आपको वो दिन याद है जब भाई भाई से जुदा हो रहे थे, माँ बेटे से जुदा हो रहे थे, बीवी पत्नी से जुदा हो रहे थे, जिसको अपने नाम में कोख में रखा वो बेटा अपने माँ से जुदा हो रहे थे। याद है वो घटना जब ट्रेन की नाव से भर के पाकिस्तान से आ रही थी? आप भूल गए वो घटना? आजादी इतनी आसानी से नहीं मिली है जितनी आसानी से हम लोग कह देते हैं। तो आज आजाद भारत में हम सब युवा ये संकल्प ले, क्योंकि बच्चों से कुछ नहीं हो सकता है, बुढ़ाओं से कुछ भी नहीं हो सकता है। वो आपको सलाह देंगे या आपको हिम्मत देंगे। बीच में नौजवान ये इस देश के रखवाले हैं, इस देश के संचालक है, इस देश के भाग्य विधाता है, इस देश के नवनिर्माता है, इस देश को डीजे इंडिया बनाने का है और इस देश को आगे ले जाने का जिम्मेवारी हम नौजवानों के ऊपर है, ना कि बच्चे के ऊपर, ना ही बोलने के ऊपर। आज हमारे नौजवान पढ़ते नहीं है, जबकि इस देश को अगर स्वतंत्र रखना है तो आपको जानकारी होनी जरूरी है। आपको उन वीर योद्धाओं का कहानी याद होना जरूरी है जिन वीर योद्धाओं ने अपने जान की कुर्बानी देकर इस देश को आजाद किया था। और हम आजाद भारत में जातिवाद, फांसीवाद, संप्रदायवाद करते हैं। क्या भगत सिंह जी तुम्हारे नहीं मारा फांसी के झंडे पे? तुम जैसे नौजवानों के लिए फांसी के बंदे पे चढ़ा था। क्या हमारे देश के नौजवान जातिवाद का नारा लगाएंगे? हमारे देश के नौजवान फांसीवाद का नारा लगाएंगे? हमारे देश के नौजवान संप्रदायवाद का नारा लगाएंगे? हमारे देश के मुसलमान, हमारे देश के हिंदू आपस में लड़ेंगे? इसलिए मैं आप लोग अपने देश के आजाद का आंदोलन लड़ा था। इसलिए मैं आप आज दक्षिण अफ्रीका की सरकार से लड़ गए थे। आपको अपने मुखिया से लड़ने को औकात नहीं। आप गांधी की तुलना आपसे करते हो? गांधी बुरे हैं भाई। उस गांधी की जज्बे को समझो जो अपने देश को छोड़ो दक्षिण अफ्रीका के गोरे सरकार को हिला के डाला था। उस दक्षिण अफ्रीका सरकार में दक्षिण अफ्रीका सरकार के शासन में जेल गया और वहां के सरकार को हिला के रख दिया। तो आप बात किस की करते हो? वो गांधी जब वो जिस समय में लोग देश की महामारी से परेशान थे, उस समय इंग्लैंड पढ़ने के लिए जा सकता था। वो चाहते तो जिंदगी पर अयासी की जिंदगी बिता सकते थे, लेकिन वो देश के लिए सन 1917 से जो आंदोलन शुरू किए और 1942 तक लगातार आंदोलन चलता रहा। वो चंपारण के आंदोलन से लेके भारत छोड़ो आंदोलन तक जिंदगी भर, यहां तक कि मरते दम तक सीने में गोली खा के मर गए। ऐसे मिली आजादी। आजादी बस कहने के नाम नहीं है, आजादी बस सुनने के नाम नहीं है, आजादी बस गाड़ी में तिरंगा लगाने का नाम नहीं है, आजादी बस मोबाइल में स्टेटस लगाने का नाम नहीं है। आजादी तो आपके सीने में होना चाहिए, हर पल होना चाहिए, हर दम होना चाहिए। जब इस देश को आपकी जरूरत पड़े, आप इस देश के मरने के लिए तैयार हो जाएंगे। आजादी तब होगी, आजादी तब होगी जब इस देश के हिंदू मुसलमान एक प्लेट में खाना खाए। आजादी तब होगी जब इस देश के हिंदू मुसलमान एक साथ एक दुकान पे बैठ के चाय पिए और एक साथ इस देश के लिए मरे। आजादी तब होगी। और आज हम आप क्या करते हैं? तो मेरे नौजवानों, हमारे जितने मेरे भावगण हैं, आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, इस देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना है। हम सब आज इस तिरंगे के नीचे इस संकल्प ले कि हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन इस देश पे एक आंच नहीं आने देंगे। उस वीर जवानों की कुर्बानी को बेकार जाने नहीं देंगे। धन्यवाद।